चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे CSS। HTML का हो गया है द एंड। अब उसमें जो भी चीज़ें हैं वो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह वेबसाइट के अंदर, जब हम वेबसाइट डेवलप करेंगे आफ्टर ईद। तो उसके बाद जो है हम HTML की जो भी चीज़ें हमारे पास रह गई है तो वो हम इंशाल्लाह उसमें मुकम्मल कर देंगे। तो बाकी जो है अब CSS पढ़ना पड़ेगा। CSS जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है HTML के अंदर। विदाउट CSS HTML इज़ नथिंग। यानी HTML के टैग्स ऐसे ही आएंगे जैसे सिंपल टेक्स्ट होता है, जैसे आप कॉपी पे लिखते हो या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिखते हो टेक्स्ट सिंपल सा, तो विदाउट CSS तो वो वैसा ही आएगा। बट अगर हम बात करें CSS की तो CSS ही डिज़ाइन करता है वेब पेजेस को। यानी CSS स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है फॉर द वेब पेज। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट थिंग इसमें क्या आती है, ये CSS जो है यही डिस्क्राइब करता है कि हाउ द एलिमेंट्स ऑफ HTML आर टू बी डिस्प्लेड। यानी HTML के एलिमेंट्स कैसे दिखने चाहिए, कैसे डिस्प्ले होने चाहिए, ये डिसाइड कौन करता है, CSS। यानी इनका कलर कैसा होना चाहिए, इसका साइज़ कैसा होना चाहिए, इसका बॉर्डर कैसा होना चाहिए, इसकी पैडिंग कितनी होनी चाहिए, इसका अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं CSS ही डिसाइड करता है। समझ आ रही है बात। नेक्स्ट जो है, वन CSS शीट कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल HTML पेजेस। कहने का मकसद ये है कि एक ही स्टाइल शीट हम मल्टीपल पेजेस के साथ लिंक कर सकते हैं और मल्टीपल HTML पेजेस को एक ही साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। समझ आ रही है बात। यानी ये जो हमने यहाँ पे CSS बनाया हुआ है, CSS वाला स्टाइल 2, तो जो हमने इसमें स्टाइलिंग की हुई है, अगर हमारे पास इसी तरह का कोई और index.html है, यानी index 2 या index 3 है, बट वी वांट सेम स्टाइलिंग ऑन दैट थिंग, तो वी कैन लिंक दिस CSS टू दैट एज वेल। हम इसी को उसके साथ भी लिंक कराएंगे और हमें दोबारा इसको CSS करने यानी कोडिंग करने की ज़रूरत, CSS में स्टाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रही है बात। सो नेक्स्ट थिंग जो है, वन HTML कैन हैव मल्टीपल स्टाइल शीट्स। एक HTML पेज के साथ मल्टीपल स्टाइल शीट्स भी हो सकते हैं। ये बात आप यहाँ पे समझो। एक ही index.html के साथ यानी HTML फाइल के साथ बहुत सारे CSS स्टाइल्स लिंक हो सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि मतलब जो है एक ही CSS हम मल्टीपल के साथ यूज़ कर सकते हैं। समझ आ रही है बात। तो ये दोनों सूरतें, यानी आप 2 से ज़्यादा स्टाइल शीट्स एक ही HTML पेज के साथ लिंक कर सकते हो। तीसरी चीज़ और फाइनल चीज़ जो है, अब हमें ये पता चला कि ये जो CSS है यही यूज़ होता है HTML पेजेस को, वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। समझ आ रही है। वो कैसे दिखे यूज़र के पास, वो कैसे आए, वो डिसाइड करता है CSS। समझ आ रही है बात। अब CSS में हम लिखते कहाँ पे हैं, हम लिखते हैं ये 3 तरीक़ों से। पहला जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज इनलाइन स्टाइलिंग। क्या बोलते हैं उसको, इनलाइन। दूसरा जो है दैट इज़ इंटरनल। वेरी गुड। थर्ड वन जो है हमारे पास वो क्या है, एक्सटर्नल। तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। 3 टाइप्स ऑफ स्टाइलिंग्स हमारे पास है। एक है इनलाइन, दूसरा है इंटरनल, तीसरा है एक्सटर्नल। तो ये 3 टाइप्स के स्टाइलिंग्स हमने पढ़ी हैं। अब यहाँ पे आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। समझ आ रही है बात। अब इनलाइन क्या होती है, पहले हम इनलाइन को देखते हैं। तो उसका सिंटैक्स क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे H2 का टैग एक यूज़ करेंगे और इसमें लिखेंगे दिस इज़ द फर्स्ट हेडिंग। क्या लिखेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट हेडिंग, दिस इज़ द फर्स्ट हेडिंग। अब अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पे रन कर दूँ तो आप देखो कि ये एक ऐसी सिंपल सी टेक्स्ट लाइन यहाँ पे आ जाएगी। आ रही है कि नहीं आ रही है। इसमें कोई मतलब स्टाइलिंग नहीं है, कोई मतलब अगर कोई देखेगा वो बोलेगा किसी ने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल सा टेक्स्ट, है कि नहीं। लेकिन अब इसके साथ हम इनलाइन स्टाइलिंग कर देंगे। इनलाइन स्टाइलिंग का मतलब होता है कि इसी लाइन के अंदर आप स्टाइल यानी इसी टैग के अंदर, इसी एलिमेंट के अंदर आप स्टाइलिंग कर दो। सर इनलाइन मतलब ये ना इंटरनल को पूछा सर, वो बाद में आएगी ना, पहले इनलाइन करेंगे उसके बाद इंटरनल बताऊँगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनलाइन। तो इनलाइन में हम क्या लिखते हैं, सिंटैक्स, उसमें हम लिखते हैं स्टाइल। क्या लिखते हैं, स्टाइल।
एंड देन यहाँ पे हम स्टाइलिंग कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँगा कलर, क्या बोलूँगा, कलर जो है हमारा वो ब्लू आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ठीक, आया समझ। और दूसरी चीज़ जो है इसमें हम देंगे जैसे कि फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे हम अल्गेरियन कर देते हैं, ठीक। अब उसके बाद जो है यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। स्टाइल इज इक्वल टू कलर एंड देन ब्लू और देन दिस वन क्लोज, फॉन्ट स्टाइल इक्वल टू, नहीं इक्वल टू नहीं आएगा इसमें, यहाँ पे इस तरह आती है सिंबल, ये बस, बाकी सब ठीक है, आया समझ। तो इस तरह हमने किया। अब हम इसमें आ जाते हैं तो देखो दोनों चीज़ें आ गई है कि नहीं आ गई है। अल्गेरियन नहीं आया क्योंकि स्पेलिंग गलत है, ALGAR नहीं, ALGERIAN। चलो चेंज करते हैं सेंचुरी, नहीं आ रहा है। हाँ पहले फॉन्ट साइज को देखते हैं। फॉन्ट साइज जो है वो रखेंगे हम जैसे कि 5EM आ रहा है, तो वो गलत था। अब आप लोग मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे 2 बार कोड्स लिखे जाते हैं, वो तब लिखते हैं जब हम विदाउट यूजिंग दिस स्टाइल टैग, यहाँ पे अगर हम स्टाइल के बगैर लिखेंगे तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे इक्वल टू भी लिखना पड़ेगा एंड देन इसके सेपरेटली कोड्स भी डालने पड़ेंगे। और उस टाइम पे ये यूज़ नहीं होता है, उस टाइम पे यहाँ पे इस तरह क्लोज हो जाता है। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे कुछ बातों को समझना पड़ता है। तो अब जो है यहाँ तक तो आ गया ना। अब आप समझो यहाँ पे होता क्या है। ये जो H2 है ना, H2 इज नोन एज द सिलेक्टर। इसको हम बोलते हैं सिलेक्टर। क्या बोलते हैं? सिलेक्टर। H2 इज द सिलेक्टर। H2 हमारा जो है वो सिलेक्टर है। कलर इज द प्रॉपर्टी एंड देन ब्लू इज द वैल्यू। सिमिलरली फॉन्ट साइज इज द प्रॉपर्टी एंड 5EM इज द वैल्यू। आया समझ? हाँ। अब उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स, यानी हमारे पास कितने टाइप्स के सिलेक्टर्स है। पहला जो है दैट इज कॉल्ड CSS एलिमेंट सिलेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? CSS एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर का मतलब होता है, देखो अब हम यहां से ये चीज हटा देते हैं। कौन सी चीज? ये वाली चीज हम यहां से हटा देते हैं। अब इसको सेव कर देते हैं और अपने ब्राउजर के अंदर आ जाते हैं। अभी देखो आप, इस पे कोई कलर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने वो उठा दिया, हटा दिया यहां से। तो इंटरनल हम कहां पे करते हैं? हेड टैग के अंदर। यही आज जुबैर का क्वेश्चन था। अगर इनलाइन हम बोलते हैं लाइन के अंदर, तो इंटरनल किसको बोलते हैं? इंटरनल बोलते हैं उस स्टाइलिंग को जो हम हेड टैग के अंदर करते हैं। समझ आ रही है बात? तो अब यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे हम स्टाइलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टाइलिंग करने के लिए हम यहां पे स्टाइल टैग का यूज करते हैं। स्टाइल, खाली स्टाइल लिखना पड़ता है। अब इसके अंदर होती है स्टाइलिंग। जैसे कि अभी हम सेम उसके लिए स्टाइल यूज करना पड़ता है। एग्जैक्टली। एंड देन फिर आप जो स्टाइलिंग करोगे वो आगे लिखोगे, जैसे कलर आ गया, बैकग्राउंड कलर आ गया, मार्जिन, फॉन्ट साइज, ठीक है, अलाइन, तो वो सारी चीजें उसमें आएगी। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप एक एक करके टारगेट। अब मैं बता रहा हूँ, पहला आता है CSS एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर का मतलब होता है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉल करते हो किसको? एलिमेंट को। किस एलिमेंट को? H2 को। अब इसको कैसे करते हैं कॉल, वो आपको पता है। यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है? .H2 एंड देन यहाँ पे मैं इसको एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ स्टाइल। लेकिन यहाँ पे स्टाइल को हटा देना पड़ेगा और ये कोड्स वगैरह ये भी हटा देना। हमें डायरेक्ट लिखना है कलर इज इक्वल टू ब्लू एंड देन इसको एंटर करेंगे एंड देन दिस इज इक्वल टू 5EM और इसको हटा देंगे। समझ आ रही है बात? तो यही फर्क है किस में? इनलाइन एंड इंटरनल में। अब देखो आप यहाँ पे स्टाइलिंग हुई है? नहीं हुआ। वाई? ये तो सेव किया हुआ है। ओ ये वाला चीज़ हमने सेव नहीं किया। ये तो सेव है, क्यों नहीं आ रही है? वो यहाँ पे डॉट नहीं लगता है। ओ भाई, यहाँ पे H2 सीधे कॉल हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप H2 को कॉल करोगे, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट सिलेक्टर। यानी हमने क्या किया? डायरेक्ट एलिमेंट को ही कॉल किया, H2 को। बात आ रही है समझ? अब अगर हम यहाँ पे H2 और एक यूज़ करेंगे जिसमें हम लिखेंगे क्या? दिस इज द सेकंड, SECOND, सेकंड हेडिंग।
तो ये मैंने दूसरी हेडिंग लिखी। अब देखो आप इसमें खुद ही कलर आ जाएगा। वाई? बिकॉज मैंने H2 की स्टाइलिंग यहाँ पे डिफाइन की हुई है। अब अगर मैं यहाँ ब्लू की जगह रेड कर देता हूँ तो यहाँ पे रेड ही होगा, और वो भी दोनों का। समझ आ रही है बात? तो इसको हम बोलते हैं CSS एलिमेंट सिलेक्टर, यानी हम एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, फिर हमारे पेज के अंदर जिस जगह पे वो एलिमेंट सिलेक्ट हुआ होगा, यानी जितनी बार भी वो आया हुआ होगा, तो वो क्या होता है बेटा, उसके साथ वही स्टाइलिंग होती है जो हमने एक बार कर रखी है। बात आ रही है समझ? अब आप 1000 बार भी ये कर लो, कौन सा? यहाँ पे मैं साइज को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, आप 2 EM कर देते हैं। तो देखो अब मैंने सेव किया, यहाँ पे दोनों हो गए। अब आप ये 1000 बार इस्तेमाल कर लो, आपको दोबारा कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब कॉपी कर देते हैं, पेस्ट 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 पेस्ट। अब इतनी बार मैंने किया, लेकिन आप देखो सब में एक ही जैसा आ रहा है। क्यों? क्योंकि वी हैव यूज्ड द सेम टैग इन, यानी हमने सेम एलिमेंट यानी H2 हर एक हेडिंग में यूज़ किया हुआ है। बात आ रही समझ? हाँ। उसके बाद आता है दूसरा टाइप ऑफ सिलेक्शंस, जिसमें आता है CSS क्लास सिलेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? क्लास सिलेक्टर। वो भी आप लोगों को पता ही है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? क्लास। और इसको लिखता हूँ H2A। ये मैंने क्लास का नाम रखा है H2A। समझ आ रही है बात? अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो आप देखो यहाँ पे अभी चेंज नहीं होगी। वाई? बिकॉज दिस इज आल्सो इन H2। अब हम यहाँ पे इसको कॉल करेंगे, किसको? .H2A। वेरी गुड, .H2A। अब .H2A को कॉल करते हैं और यहाँ पे देता हूँ मैं कलर, खाली कलर देंगे। कलर जो हम देंगे वो देंगे ब्लू। ठीक है। अब देखो आप उसका कलर कैसा आया? ब्लू। तो दिस इज कॉल्ड क्लास। हालांकि H2 दोनों है ना, और H2 की कलर मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने सेपरेटली इसका क्लास डिफाइन किया। तो क्लास डिफाइन करने से क्या हुआ, इसका जो स्टाइल है वो चेंज हुआ, जो कि मैंने दूसरे वाले में किया हुआ है। समझ आ रही है बात? अब इसका साइज वगैरह जो भी आपका है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अपने इस वाले में। तो चेंज किसका होगा? जिसके अंदर हमने, वेरी गुड, समझ आया? देखो ये बड़ी हो गई ना, आया समझ? तो दिस इज कॉल्ड CSS क्लास सिलेक्टर। इसमें हम क्या करते हैं, अपने उस एलिमेंट के अंदर क्लास दे देते हैं और क्लास का नाम दे देते हैं। समझ आ रही है? यानी क्लास एलिमेंट यूज़ करते हैं, क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, एंड देन यहाँ पे उस क्लास का वैल्यू देते हैं, यानी नेम देते हैं, और उसके बाद जो है उसको कॉल करते हैं। तो ये आ गई दोनों किस में? एक आ गई इनलाइन, दूसरी आ गई इंटरनल। दिस वन इज कॉल्ड एज इंटरनल। ठीक है। अब तीसरी आती है एक्सटर्नल, जो कि हमारे पास ये वाली है। कौन सी वाली? जो हमने इसमें यूज़ किया, यानी सेपरेट CSS शीट के अंदर। समझ आ रही है? अब तीसरी जो सिलेक्शन होती है वो होती है CSS ID के बेसिस पे। वो भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक P टैग लेते हैं या H2 ही लेते हैं, ताकि आपको लगे कि ये डिफरेंट है या नहीं। दिस इज द थर्ड हेडिंग। ये मैंने सेव किया। आप देखो ये किस तरह आ रही है, रेड। वाई? बिकॉज H2 की स्टाइलिंग ऑलरेडी। वेरी गुड, तो ये बात याद रखोगे। अब यहाँ पे हम ID देते हैं। इसकी ID में देता हूँ यहाँ पे H2AA। समझ आई? तो अभी देखो आप, इसमें कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि हमने अभी इसकी स्टाइलिंग डिफाइन नहीं की हुई। तो अगर आपको याद होगा, मैंने एक दिन आपको बोला था कि जब हम ID क्रिएट करते हैं तो ID को हम किस तरह टारगेट करते हैं? वेरी गुड, हैश एंड देन H2AA, जो मैंने उसका नाम रखा था। अब यहाँ पे कलर की बात करें तो मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ, जो कि देंगे हम जैसे कि येलो। नहीं, येलो तो ज़्यादा नहीं आएगा, ग्रीन या ग्रीन येलो दे देते हैं। अब सेव करते थे, आप देखो इसमें ग्रीन आया। समझ आई बात? तो दिस इज कॉल्ड ID सिलेक्टर। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपने H2 की ID बना दी, और ID के अंदर हमने क्या किया, इसको क्या किया, यानी ID को फिर टारगेट करके यहाँ पे हमने इसकी स्टाइलिंग कर दी। समझ आया? नाउ लास्ट वन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बट ये ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल, यानी CSS यूनिवर्सल सिलेक्टर। इससे क्या होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर से? इससे होता ये है कि ये हर किसी टैग को, यानी जितने भी एलिमेंट हमारे इसमें होंगे HTML के अंदर, उन सब को एक साथ में ये स्टाइलिंग कर देता। जैसे कि अगर हम यहाँ पे, इसकी डिक्लेरेशन कैसी होती है, इसको क्या बोलते हैं? स्टार बोलो या एस्ट्रिक बोलो। ठीक है। तो कश्मीर में स्टार बोलेंगे, लेकिन
कंप्यूटर लैंग्वेज में एस्ट्रिक बोलते हैं। तो एस्ट्रिक से ये होता है, एंड देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब यहाँ पे हम सिंपली स्टार दे देते हैं, एंड देन यहाँ पे अगर मैं कलर दे देता हूँ तो देखते हैं ये होगा या नहीं। चलो इसमें वहीं से कुछ आ गया। अब देखो आप यहाँ पे हुआ कुछ नहीं, हाँ नहीं ये डिफाइन नहीं करना पड़ता फिर। तो फिर किस बात का ये यूनिवर्सल रहा? हो रहा है नहीं हो रहा है? वाई? फॉन्ट साइज 4 EM हुआ, देख रहे हो? 2 EM। रुको मैं बता देता हूँ। ये देखो सबका हो रहा है, सारे जितने भी टैग्स हैं उन सब के अंदर क्या किया हमने, यानी हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर डिफाइन किया, और उसके बाद यहाँ पे कलर को छोड़ो। अभी अब ये कलर क्यों नहीं आया ये हम अभी देखेंगे। हाँ तो यहाँ पे ब्लू दे देते हैं। अब देखो आप यहाँ पे कलर नहीं आ रहा है, बट आप देखो ये साइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कलर प्रॉपर्टी जो है, कलर प्रॉपर्टी इसके साथ ऐड नहीं होती है। समझ आ रही है बात? कलर प्रॉपर्टी हम इसके साथ डिफाइन नहीं कर सकते। किसके साथ? हाँ, इसके लिए अपने अपने कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, और इसी तरह कुछ चीज़ें होंगी। बस आप यहाँ पे सिंटैक्स समझो, जब हम ये यूज़ करेंगे ना आगे, यानी इसमें क्या क्या आते हैं, तो उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा कि इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। अभी के लिए आप बस इतना याद रखो कि हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं। इसके लिए हम सिंपली एस्ट्रिक लिखते हैं, एंड देन उसके अंदर जिस तरह बाकी क्लासेस का वो डिफाइन करते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे भी आ जाता है। बात आई समझ? हाँ नहीं, उसमें और इसमें फ़र्क है। देखो जो आप बॉडी क्लास में क्लास बनाओगे ना, हाँ उसमें तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन अगर आपने H2 की अलग से कोई डिफाइन की हुई ना, यानी एलिमेंट्स की कोई अलग से डिफाइन किया, तो वो उस पर अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे ये यूनिवर्सल सिलेक्टर हर चीज़ को, मतलब हर एक एलिमेंट को क्या साइज, देखो अभी हमने साइज किया तो हर एक एलिमेंट का साइज इसने चेंज कर दिया। समझ आया? हाँ तो यही फ़र्क होता है उसमें और इसमें। हो गए ये चारों। अब क्या होता है, ये हमारे पास 3 टाइप्स के आ गए थे स्टाइल्स, तो वो हमने तीनों कर दिए। बात आई समझ? कोई क्वेश्चन? सिलेक्टर कितने हैं? तो सिलेक्टर हमारे पास 4 है। एक होता है एलिमेंट सिलेक्टर, यानी जो हमारा वो एलिमेंट होता है कि जिस तरह H2 है, P टैग है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। दूसरा होता है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर वो सिलेक्टर होता है जिसमें हम एक क्लास दे देते हैं, जो कि ये वाला है, ठीक है, इसमें हमने क्लास दिया और क्लास को सिलेक्ट किया। उसके बाद आता है तीसरा ID सिलेक्टर, जो कि हमने इस वाले में किया, और फोर्थ वन इज यूनिवर्सल, जो कि हमने इसमें किया। समझ आया? चारों याद रहे? एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, एंड देन यूनिवर्सल सिलेक्टर। 4 है हमारे पास। आया समझ? हमारे पास बहुत ही टाइप्स के कलर्स होते हैं CSS के अंदर। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टैग्स यूज़ करेंगे। किस में? इसी में स्टाइलिंग कर देंगे, ताकि आपको पता चले कि किस में क्या हमने किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्लास यूज़ करेंगे, और इसमें क्लास नहीं, सॉरी, स्टाइल यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? स्टाइल इक्वल टू, अब यहाँ पे हम देंगे क्या? कलर। जैसे हम कलर ही देंगे, अभी बाद में हम देंगे बैकग्राउंड कलर। तो अभी मैं बता रहा हूँ ग्रीन। क्या है? ग्रीन। इन दोनों को हटा दो, ये हमें अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन दे दिया। अब आप यहाँ पे आ जाओ, तो ये देखो आप, यहाँ पे इतनी बड़ी हेडिंग आ गई ग्रीन कलर से। तो यहाँ पे हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को भी हटा देते हैं, क्योंकि ये अभी हमें ज़रूरत नहीं है। असल में हमें बैकग्राउंड कलर करना था। बैकग्राउंड कलर विल बी बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर करते हैं, BACKGROUND एंड देन कलर। अब देखो आप, यहाँ पे डिफरेंस आएगी। बैकग्राउंड कलर आया ये, और इसका जो है फ्रंट कलर H2 का यहाँ पे डिफाइन कर दो। ऑल H2 कलर शुड बी, क्या होना चाहिए? H2 का कलर वो होना चाहिए वाइट। क्या होना चाहिए? WHITE, वाइट। अब आ रहा है सही से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, ये आ गया कौन सा? ग्रीन। अब इसी को कॉपी करेंगे, एंड देन वी विल पेस्ट इट हियर, और यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप हेडिंग वेडिंग को छोड़ दो, यहाँ पे आप सीधे लिख लो इस कलर का नाम, ग्रीन
ठीक है। और दूसरा वाला क्या करेंगे हम यूज़, दूसरा क्या बोला था मैंने, मीडियम सी ग्रीन, मीडियम सी ग्रीन। तो यहाँ पे आप देख लो कलर की जगह हम क्या रखेंगे, वेरी गुड, MEDI, मीडियम DIUM सी ग्रीन, ये आ गया ना पहले। अब देखो फ़र्क है कलर्स में, दिस वन इज प्रॉपर ग्रीन एंड दिस वन इज मीडियम सी ग्रीन। अभी देखो जैसे मैंने मीडियम लिखा ना, आप देखो कितने कलर्स हमारे पास मीडियम आ गए थे, ये आज तक हमने देखे थे नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब हमारे पास मल्टीपल कलर्स है जो कि हमें कुछ पता भी नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज ऑरेंज। ये देखो आप, ऑरेंज हमने कभी किया था यूज़ नहीं, तो आज से ये भी करेंगे। तो ये देखो आप, यहाँ पे मैंने ऑरेंज लिखा, आप देखो आगे 3 कलर्स। हाँ, ऑरेंज के बाद आएगा ये क्या बोलते हैं इनको, ग्रे या कोई भी ले लो, टमाटो लेते हैं पहले, TOMATO, टोमेटो। ये देखो आप, टोमेटो आया, टोमेटो भी। नेक्स्ट टमाटो के बाद आएगा, जैसे कि हम यहाँ पे ब्लू यूज़ करेंगे, ये आ गया ब्लू, ठीक है, समझ आ रही है बात। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज ग्रे, या ब्लू का और एक है, नहीं वो तो है, उसके अलावा है DO, क्या नाम था उसका, DODGERBLUE, शायद यही है, DOD, हाँ ये है ना, GERBLUE। देखो फर्क है। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारा ग्रे, या और एक भी हमारे पास है दैट इज साल्ट ब्लू। क्या है, साल्ट ब्लू। आप देख रहे हो हमारे पास कितने आ रहे हैं, कल तक तो हम 3 कर रहे थे। ये देखो साल्ट ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज ग्रे, और उसके बाद यहां पे भी ये आ गया ग्रे, ठीक। उसके बाद जो है दूसरा कलर इसी का, नहीं, लाइट ग्रे, लाइट ग्रे, ये आ गया ना लाइट ग्रे। और लाइट ग्रीन वगैरह वो सारे भी है, हाँ, लाइट ग्रे। GRA नहीं है, हाँ GRA ही है, GRE नहीं है। ये देखो लाइट ग्रे, हाँ ग्रे और लाइट ग्रे, समझ आया। उसके बाद है, तो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज वायलेट। वायलेट हमने यूज किया, हाँ ये आ गया वायलेट, ठीक है। आकिब मज़ा आ रहा है, हाँ आज कलरफुल हो रहे हो, है ना। तो ये आ गया हमारे पास कलर्स, ये जो कि बेसिक कलर्स है, ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपके पास बहुत ही ज़्यादा कलर्स है, आप उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो, समझ आ रही है। अब इसको कलर को यूज़ कैसे करते हैं वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आप लोगों को। यानी हम क्या करते हैं, स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर या कलर दे देते हैं और उसके बाद ये देते हैं। तो इसमें मुझे बताओ बैकग्राउंड कलर क्या है? मैं बोल रहा हूँ बैकग्राउंड कलर है क्या, मतलब इसको हम एग्जैक्टली हाँ ये बोलो प्रॉपर्टी। तो दूसरी ये जो वायलेट है, वेरी गुड, समझ आया अब। H2, वेरी गुड, समझ आ रही है बात। तो यही है। उसके बाद जो है हमारे पास और एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं कलर वैल्यूज। क्या बोलते हैं? कलर वैल्यूज। यानी अब हम इस तरह नहीं देते, किस तरह, जिस तरह हमने यहाँ पे दिया ना सीधे कलर ऑरेंज ग्रीन ये टोमेटो ब्लू, अब हम देते हैं वैल्यू के हिसाब से। उसको हम बोलते हैं RGBA। क्या बोलते हैं? RGBA। जैसे कि अगर हम यहाँ पे H2 के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे अब RGBA को यूज़ करेंगे। पहले मुझे बता दो RGBA की फुल फॉर्म क्या है? RGBA नहीं, पहले RGB, बस पहले RGB फिर आता है RGBA, है ना।
यानी रेड ग्रीन ब्लू RGB। तो उससे क्या होता है, यानी रेड कितना, ग्रीन कितना, ब्लू कितना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी से कलर बनता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं FF का मतलब होता है, नहीं पहले मुझे डिफाइन करना होगा ना कि ये है क्या। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँगा कलर, तभी तो आएगा ना। अब देखो, अब मैं डबल F यूज़ करूँगा और डबल F के बाद जो है 63 क्या करूँगा, 63 और 47 यूज़ करूँगा। व्हाट डज इट मीन? लेकिन इसके पहले हमें हैश यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि कोडिंग के लिए ये यूज़ होता है। अब देखो ये टोमेटो खुद ही आ जाएगा, टोमेटो कलर आया सबका, टेक्स्ट का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हैश FF मीन्स कि रेड जो है वो फुल आना चाहिए, ग्रीन जो है वो 63 आना चाहिए, एंड ब्लू जो है वो 47 आना चाहिए। और बात आई समझ? अब हम और एक चीज़ करते हैं। हाँ, FF का मतलब यानी फुल, फुल यानी रेड फुल आना चाहिए। पहले है ना RGBA, तो ग्रीन RGB ग्रीन है ना। अब दूसरे को फुल करते, 00 हमने 2 0 किए, FF 00। तो ये मैं खुद ही कोडिंग लिख रहा हूँ, आप देखो ग्रीन आ गया सबका। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 00 आएगा कौन, रेड, ये ग्रीन आएगा फुल। तो सिमिलरली ये मैंने आज पहली बार किया, ठीक है। क्वेश्चन अगर नहीं होता ना तो हाँ, आप देखो 60 जो है वो वाइट है, ठीक है। या आप ब्लैक आप ट्रिपल F से है, ट्रिपल F जो है दैट इज वाइट, ट्रिपल F यानी तीनों फुल। जब तीनों फुल होंगे तो वाइट कलर बनता है। रेड ग्रीन ब्लू को मिलाओ। अरे यार, अगर यहाँ पे भी आप 6 बार करोगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भी यही आएगा। लेकिन मसला यहाँ पे अगर आप तीनों को, चलो छोड़, आप कोई बात नहीं, हो गई गलती बेचारे से, कोई बात नहीं, मारने की जरूरत नहीं। अब आ गए 4 एंड देन FF, तो कौन सा फुल आएगा, है ना, आ गया RGB, है ना, इजी। शुक्र है खुदा का ये हुआ। अब यहाँ पे आप 60 कर दो एक को, 00 कर दो इसको, एंड 80 कर दो इसको। देखो कोई अलग सी कॉम्बिनेशन बन जाएगी। आ गया ना कोई अलग सा कलर, वो दिख रहा है। वो इसको कोडिंग को याद रखना, बाद में मुझे मत कहना कि सर असर्शन तक कलर बनाओ नहीं, ठीक है। तो ये बात याद रखो, इसको कैसे करते, डोंट ब्लेम मी, ठीक है। पदवी सर फेस हो चुराटम। तो यहाँ पे आप समझो कलर को कैसे, है ना, वही ये तो है ना RGB। रेड कितना, ग्रीन कितना, जो पहले 2 वैल्यूज है वो रेड के लिए, दूसरे 2 वैल्यूज वो ग्रीन के लिए, तीसरे 2 वैल्यूज वो ब्लू के लिए। अब आपकी मर्जी, आप कितना दोगे, ठीक है। समझ आया? मैंने आपको जो है इसके 3 कलर जो कि फुल आ जाते हैं वो कैसे आते हैं वो मैंने दिखा दिए। उसके बाद मैंने कॉम्बिनेशंस भी दिखा दी। समझ आई बात यहाँ तक? तो दिस कॉल्ड RGB। उसके बाद आता है HEX, क्या बोलते हैं उसको, HEX। अब अगर आप यहाँ पे देते हो ना कलर उस तरह, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये दिया, आप इस तरह भी दे सकते हो RGB एंड देन उसके बाद यहाँ पे रेड, आप देखो इस तरह, रेड कितना, ग्रीन कितना, ब्लू कितना। समझ आ रही है? अब यहाँ पे आप दे दो, एंड यहाँ पे भी 0%। कॉम्बिनेशन के मुताबिक से तो ये ठीक है। अब आगे ना, देन नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ कॉल्ड, इसी के अंदर करते हैं जैसे कि कलर ही करेंगे दूसरा, COLOR, कलर इक्वल टू। अब यहाँ पे कलर किस तरह देंगे हम, दूसरा आता है HEX। हेक्स का मतलब होता है, नहीं दरअसल हाँ ये तो आ गया, ठीक है। हेक्स का मतलब होता है कि हेक्साडेसिमल नंबर, उसमें भी आता है RRGGBB जो हमने पहले देखा, रेड कितना, ग्रीन कितना, ब्लू कितना। समझ आ रही है? तो एक तो मैंने बताया था कौन सा, सिंपल सा, यानी आप RGBA में कितना देते हो, वो जो मैंने बताया था ना FF 50-50 या FF 00, वही होता है हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल। समझ आ रही है? तो वही आप HEX में भी यूज़ कर सकते हो, ये कितना, ग्रीन कितना, ब्लू कितना, रेड कितना। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे आप करो 00 FF 00, तो कौन सा कलर आएगा, ग्रीन। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि हमने ऊपर हमने क्लोज ही नहीं किया है, बस बाकी सब ठीक है। आ गया ग्रीन, समझ आ रही है? तो दिस इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल, ठीक है। उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज़ दैट इज कॉल्ड HSL। HSL का मतलब होता है ये वाला जो हमने ऊपर किया, समझ आ रही है? लेकिन इसमें हम क्या लिखते हैं,
HSL, समझ आ रही है? यानी ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस, ह्यू, सैचुरेशन एंड ह्यू कितना, सैचुरेशन कितना एंड लाइटनेस कितनी, तो ये आपके ऊपर है। जैसे कि यहाँ पे हम दे देते हैं, ह्यू देते हैं 250 एंड देन सैचुरेशन जो है वो देते हैं, ये आपके ऊपर है 100%, 100%, समझ आ रही है? और ये जो लाइटनेस है ये कितनी देंगे, 50%, समझ आया? क्या आया, ग्रीन, ये ब्लू आया ना? तो ये कैसे आया, यानी ह्यू कितना एंड देन सैचुरेशन कितनी एंड लाइट कितनी। अब अगर आप यहाँ पे कर देते हो ना ये, जैसे कि 20%, आप देखो ऑरेंज आ गया, आया ना? इसी तरह अगर आप ये कर देते हो 220%, तो आप देखो ये दूसरा कलर आया, यानी ब्लू, लाइट ब्लू, ये वाला आया कि नहीं आया? बात आ रही है समझ? तो ये आप अपने हिसाब से कर लेना। दिस कॉल्ड HSL, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस, समझ आया? उसके बाद आते हैं CSS कमेंट्स। CSS में हम कमेंट कैसे करते हैं वो आपको पता ही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखना होता है, दिस इज द हेडिंग स्टाइलिंग, STYLING, दिस इज द हेडिंग स्टाइलिंग। अब अगर मुझे इसको कमेंट करना है, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, वालेकुम सलाम, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आप डाल दो फॉरवर्ड स्लैश एंड देन एस्ट्रिक, क्या एस्ट्रिक, सॉरी 8 नहीं, एस्ट्रिक, एंड देन यहाँ पे आप आ जाओगे, जहाँ तक आपको कमेंट करना है वहाँ पे आ जाओगे, एस्ट्रिक एंड देन फॉरवर्ड स्लैश, तो ये कमेंट हो जाएगी, समझ आ रही है? तो इसका शॉर्टकट ये भी है कि आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली कंट्रोल+/ प्रेस करोगे, कंट्रोल+/, तो होगी ना कमेंट। अब अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है तो देन यू विल सेलेक्ट दिस एंड देन कंट्रोल+/, तो इसने सब इसको कमेंट कर दिया, समझ आ रही है बात? हाँ, ये देखो अभी ये बंद है, अगर मैं इसको या इस तरह करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा, समझ आई बात? तो दिस इज कमेंट इन CSS, HTML के अंदर तो पता ही है, ठीक है? उसके बाद बॉर्डर पढ़ते हैं बस। अब उसके बाद CSS बॉर्डर्स, बॉर्डर्स तो आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है? ये हमारा जो है CSS है। जैसे कि मैं यहाँ पे H2 यूज़ करूँगा, क्या करूँगा, H2 या H3 जो आपकी मर्ज़ी, मैंने यहाँ पे H3 को यूज़ किया। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसके अंदर मैं लिखूँगा जैसे कि सॉलिड बॉर्डर, BORDER, सॉलिड बॉर्डर लिखा मैंने। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पे आ जाते हैं, देन यहाँ पे क्या करते हैं हम, स्टाइल लिखते हैं और यहाँ पे देते हैं बॉर्डर, क्या देंगे, बॉर्डर, और बॉर्डर में देंगे यहाँ पे सॉलिड, क्या देंगे, सॉलिड। देखो आप यहाँ पे बॉर्डर सॉलिड दिया, कुछ हुआ, आ गया ना बॉर्डर यहाँ पे, और ब्लैक कलर। अभी आप छोड़ दो कलर वगैरह, क्या मतलब, यहाँ पे ये गलत हुआ है, ये अंदर हुआ है ज़्यादा, बस बाकी ठीक है। ये आप यहाँ पे डाल सकते हो, और इसके अंदर जो है, सॉरी इसके अंदर जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दो, आगे ना इसके ऊपर भी बॉर्डर, ठीक है? तो ये चलो उन्हीं में यूज़ करते हैं, किन में, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, किन, ये मत करो, नहीं हम अलग से करते हैं। दिस इज कॉल्ड सॉलिड बॉर्डर। अब देखो तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, तो उसके बाद दूसरा जो आता है सॉलिड के बाद आता है डॉटेड, क्या बोलते हैं उसको, DOTTED, डॉटेड। तो ये आप यहाँ पे लिखोगे, लेकिन इसका कलर भी हमें करना था DOTTED, ये आ गया डॉटेड, लेकिन यहाँ पे कलर भी देना था H3, तो H3 को एक बार कलर दे दो, .H नहीं, H3 को यूज़ करेंगे, एंड देन यहाँ पे देंगे कलर, मगर कौन सा कलर, बॉर्डर कलर, बॉर्डर। तो यहाँ बॉर्डर का कलर देंगे हम ब्लू, ताकि ये दूर से ही दिखे। आ रहा है कहीं पे, नहीं आ रहा है। H3 के अंदर बॉर्डर कलर हमने ब्लू दे दिया, तो यहाँ पे H3 के अंदर बॉर्डर जो है डॉटेड है, तो H3 को क्यों नहीं हुआ, फिर यहाँ पे आप ब्लू कर दो, ठीक है बेटा? तो आ गया ये, लेकिन यहाँ पे आपको ये यहाँ पे डालना पड़ेगा, और इस वाले को यहाँ से हटाना पड़ेगा। और अब जो है यहाँ पे ये वाला कलर यहाँ से यहाँ तक उठा देते हैं, नहीं, कॉपी कर रहा है और यहाँ पे डाल देना है,
समझ आया? तो क्या किया मैंने, यहाँ पे इसका भी कलर दे दिया। अब स्टाइल 3 के अंदर आते हैं और यहाँ पे बॉर्डर है और बॉर्डर का कलर हमने दिया क्या, ये तो सारा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। अब देखो आप यहाँ पे हमने कलर किया ना ब्लू सबका। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सॉलिड बॉर्डर। अब यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे दे देते हैं डॉटेड। क्या देंगे, डॉटेड। अब यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, डॉटेड बॉर्डर। अब इसको सेव कर दो, आ गया इसका डॉटेड, ब्लू भी आ गया, दोनों चीज़ें आ गई। इसका भी सॉलिड है। तीसरा जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड डैशड। क्या बोलते हैं उसको, डैशड, डैशड बॉर्डर। तो कहाँ गया ये तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डैशड बॉर्डर। आप देखो डैशड है आया। अब उसके बाद जो है मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे एक क्लास डिफाइन कर लो। क्या कर लो, उससे बेस्ट है क्लास डिफाइन करो कि मतलब इसमें जो है CSS एलिमेंट सिलेक्टर प्रॉपर्टी मतलब ज़्यादा बेस्ट नहीं है एज कम, ये बेस्ट है एज कम। हालांकि आप देखो कोडिंग दोनों जगह पे सही है ना। तो मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाए, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यानी आपको ये भी लगे कि डैशड कहाँ पे हमने लिखा और साथ में इसका कलर क्या है और इसका बॉर्डर क्या है, कौन सा वाला है, समझ आया? उसके बाद जो है दैट इज़ कॉल्ड डबल। क्या बोलते हैं उसको, यानी डबल बॉर्डर। डबल बॉर्डर का मतलब क्या होगा, यहाँ आ गया डबल एंड देन यहाँ पे सॉलिड की जगह डबल लिख लो, डबल आ गया इसका डबल बॉर्डर। इसमें फ़र्क है कुछ सॉलिड बॉर्डर और डबल बॉर्डर में, नहीं ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये डबल है, आपको मानना पड़ेगा क्योंकि डबल है और यहाँ पे सॉलिड है ना। आप मानो या ना मानो, आपको मानना ही पड़ेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड, चलो रीज ही लगा दो अभी के लिए, रहने दो। हाँ रीज, खाली रीज वो नहीं आया, कहाँ गया, बॉर्डर एंड देन रीज। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड नो बॉर्डर। क्या बोलते हैं उसको, नो NO। उसके लिए हमें लिखना पड़ता है नन। क्या लिखना पड़ता है, नन। यहाँ पे देखो आप, इसमें कोई बॉर्डर आया नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे इसको देख लो, ये डबल बॉर्डर जो है ना, ये डबल सीधे आ रहा है, ये डबल बॉर्डर आ रहा है इसमें, है ना। चलो फिर ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है दैट इज नन भी आ गया, ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ है दैट इज कॉल्ड हिडन बॉर्डर। क्या बोलते हैं उसको, हिडन। तो इसमें सॉलिड की जगह आप क्या लिखोगे, नो बॉर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, हिडन, HIDDEN। इसी को कॉपी कर देते हैं, सॉलिड के ऊपर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो हिडन बॉर्डर आ गया। इसमें भी बॉर्डर है लेकिन हिडन, हाँ नहीं, दो ही है, इसमें फिर भी नहीं आएगा, ठीक है, समझ आ रही, 2D है। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज कॉल्ड इनसेट। क्या बोलते हैं उसको, इनसेट, INSE, इनसेट। तो इसको आप लिखोगे INSET। ये देखो इनसेट बॉर्डर इस तरह आता है, ठीक है, आया समझ। और लास्ट जो हमारा है दैट इज आउटसेट। क्या बोलते हैं उसको, OUTSET। आउटसेट। तो दिस इज आउटसेट। इनसेट का मतलब होता है ऊपर से अंदर से, ठीक है, और आउटसेट का मतलब होता है बाहर से नीचे से, समझ आया।